सरकार ने छोटे व्यापारियों को परेशान करने का एक ठेका सा ले लिया है। पहले ही इतनी मुसीबतें थी उनके सामने, अब एक और मुसीबत लाके उन्होंने खड़ी कर दी है। सरकार ऑर्डर लेके आती है कि जीएसटी में अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो रखा था, उसको रिवोकेशन का टाइम पीरियड अगर निकल चुका है, तो हम वापस आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि आप आपका रजिस्ट्रेशन वापस रिवोक करवा सकते हो। ये उन्होंने ऑर्डर नंबर 1/2020 के थ्रू बोला। मान लिया आपकी बात कि आपने हमें ये बेनिफिट दिया, बहुत बड़ा बेनिफिट है अपने आप में, हम हमारा बिजनेस वापस से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अब आपको तरीका शायद पता नहीं चला कि वापस रिवोक कैसे करें, तो आप एक इंटरिम मेजर लेके आए, वो भी आप एक अच्छा मेजर लेके आए, वहाँ तक भी हम आपके साथ हैं। लेकिन आपने उस इंटरिम मेजर में क्या डाल दिया? इंटरिम मेजर में आपने डाल दिया कि ऑनलाइन जो आप रिवोकेशन की वापस एप्लीकेशन फाइल करोगे, उसमें आपको एक ऑर्डर लगाना होगा, ऑर्डर की स्कैन कॉपी। और वो कौन सा ऑर्डर होगा? वो ऑर्डर होगा अपीलेट अथॉरिटी के पास हमें पहले अपील करनी है। जी हाँ, आपने कहा कि हमें अपीलेट अथॉरिटी के पास पहले अपील करनी है और उनसे एक ऑफलाइन ऑर्डर लाना है। वो ऑर्डर लाने के बाद हम उसे हमारे पोर्टल पे अपलोड करेंगे और सबमिट कर देंगे, उसके बाद हमारा रजिस्ट्रेशन रिवोक हो जाएगा। तो साहब ये बताओ आप मुझे कि एक छोटा व्यापारी जो असेसिंग अथॉरिटी के पास जाने से ही थोड़ा सा घबरा जाता है, एक छोटा सा नोटिस आ जाता है उसके पास, इवन ये भी एसएमएस आ जाता है कि 3B की टाइमलाइन आने वाली है, प्लीज़ टाइम पे भर दो, उसी में वो घबरा जाता है। क्या वो छोटा सा व्यापारी अपीलेट अथॉरिटी के पास जाके अपील कर पाएगा? और अगर अपील कर भी देगा तो क्या वो उनके सामने जाके ऑफलाइन ऑर्डर ला पाएगा? क्या इतना आसान होगा अपीलेट अथॉरिटी से ऑफलाइन ऑर्डर लाना? क्या अपीलेट अथॉरिटी इंतजार कर रही होगी हमारा कि आप आइए, हम आपका स्वागत करते हैं, ये लो जी आप आपका ऑर्डर लीजिए? मुझे नहीं लगता किसी भी हालत में अपीलेट अथॉरिटी के पास जाके ऑफलाइन ऑर्डर लाना इतना आसान होगा। मेरी जहां तक मत है, मेरा जहां तक राय है, वो सबसे पहले बोलेंगे कि अपने आज तक के जितने ड्यूज है वो सारे क्लियर करो आप। उसमें दिक्कत कहाँ आएगी? उसमें अगर सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 की टाइम लिमिट निकल चुकी होगी इनपुट लेने वाली, उस इनपुट में दिक्कत आएगी। भैया उस इनपुट के हटा के वो इनपुट आपको नहीं मिलने वाला है, आप आपकी सेल पे पूरा टैक्स हमें जमा कराओ और इनपुट नहीं लोगे, जो भी लेट फीस बन रही है वो सारी हमें चुकानी पड़ेगी। तो आप खुद सोचिए छोटे व्यापारी के लिए ये कितना बड़ा सर दर्द हो जाएगा। वो सोचेगा कि इससे बेटर तो मैं नया जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेके नए नंबर पे वापस काम स्टार्ट कर देता हूँ। तो आपने जो बेनिफिट दिया है ना, ये एक तरह से ऐसे है कि आपने गुड लक दिया है। गुड लक भी एक तरह से बैड लक के साथ आया कि गुड लक भी मुझे डिस्काउंट के साथ मिला है। जैसे लॉटरी लगती है, लॉटरी में भी 30% इनकम टैक्स ले जाते हो आप लोग, आप एक तरह से वो काम किया आपने कि आप बेनिफिट तो लेके आए कि हम आपको नया जीएसटी नंबर पुराना जीएसटी नंबर आपका वापस चालू कर देंगे, रिस्टोर कर देंगे, बट ऐसी कंडीशन कि पहले अपीलेट अथॉरिटी के पास जाओ, जो सीसी जिसका 5-10 लाख 15-20-25 लाख का टर्नओवर है, जिसको कभी जिंदगी में जरूरत नहीं पड़ती है अपीलेट अथॉरिटी के पास जाने की, आप उसको इतने से छोटे से काम के लिए अपीलेट अथॉरिटी के पास भेज रहे हो। भाई जब जीएसटी रजिस्ट्रेशन रिस्टोर ही करना है, रिवोक ही करना है, तो सिंपल सा ऑप्शन दो ना साइड पे, आप रिवोक पे जाके क्लिक करें, सबमिट करें और रिवोक हो गया उसका। जब आपने ये ऑर्डर ही दे दिया है तो क्यों इतने आप लफड़े दे रहे हो उनके जीव को? तो प्लीज सरकार, पूरी जनता की तरफ से, हर एक छोटे बड़े व्यापारी की तरफ से मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस काम पे आप विचार करिए। और ये जो ऑफलाइन ऑर्डर का आपने कॉन्सेप्ट डाला है कि ऑफलाइन ऑर्डर की स्कैन कॉपी अटैच करो, प्लीज़ इस प्रोसेस को वापस लीजिए और एक सिंपल प्रोसेस बनाइए जिससे सबमिट करते ही 24 आवर्स में हमारा जीएसटी नंबर वापस आ जाए। इसी के साथ मैं ये वीडियो यहाँ पे साइन ऑफ करता हूँ। उम्मीद है सरकार तक ये बात पहुँचेगी और हो सकता है बहुत जल्दी ये डिसीजन वापस ले। अगर आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।